मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और आज बात होगी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कारोबार के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से कैसा रहेगा, उनकी आय कैसी रहेगी, उनका हेल्थ कैसा रहेगा, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और उनकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में या आपकी राशि में किस तरीके से होगा। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 जुलाई की कुंडली है। 1 जुलाई के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये बताते हैं। तो शनि जो है वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये शुभ गोचर होता है शनि का। तीसरे भाव में शनि शुभ परिणाम देते हैं गोचर में। पंचम में राहु का गोचर हो रहा है, गुरु का गोचर हो रहा है। इसमें से गुरु शुभ गोचर में है, राहु शुभ गोचर में नहीं है। जबकि सूर्य सप्तम भाव में शुभ गोचर में नहीं है, बुध भी सप्तम भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। शुक्र का गोचर अष्टम में हो रहा है, ये शुभ गोचर है। मंगल का गोचर अष्टम में शुभ नहीं होता और केतु 11वें भाव में शुभ गोचर में है। चंद्रमा यहाँ पर 1 जुलाई की स्थिति है, लेकिन ये आगे मूव कर जाएंगे, 54 आवर्स में ही आगे मूव कर जाएंगे। तो ये स्थिति जो है वो लगातार बदलती रहेगी पूरा महीना। इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन कैसे कैसे होगा। तो ये 1 जुलाई को ही मंगल राशि परिवर्तन करके अष्टम से 9वें भाव में आ जाएंगे। यदि किसी की लगन कुंडली में मंगल होता है तो बोला जाता है कि 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे। लेकिन मंगल यहाँ पर गोचर में शुभ फल नहीं करते, 9वें का मंगल गोचर में शुभ नहीं होता। तो मंगल यहाँ पर भी शुभ नहीं थे, यहाँ पर भी शुभ नहीं होंगे। अगला गोचर जो होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर में है, लेकिन 9वें भाव में आ जाएंगे 7 जुलाई को। यहाँ पर भी ये शुभ गोचर में रहेंगे। शुक्र इकलौते प्लैनेट हैं जो 12 में से 10 भावों में शुभ गोचर में होते हैं। तो 9वें में शुक्र का गोचर शुभ रहेगा। ये आय स्थान के स्वामी हैं आपकी कुंडली में और आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो ये शुभ गोचर में रहेंगे। अगला गोचर जो होगा वह सूर्य का होगा। 17 जुलाई को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। तो ये गोचर निश्चित तौर पर शुभ नहीं है। ये सप्तम का गोचर भी शुभ नहीं है, अष्टम का गोचर भी शुभ नहीं है। लेकिन अब बताएंगे कि आपको टोटल ओवरऑल इस प्लैनेटरी जो ट्रांजिट हुआ है, जो गोचर हुआ है, इसका असर आपके ऊपर कैसे नजर आएगा। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आय की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे। प्रोफेशन हाउस के स्वामी बनते हैं बुध। तो बुध यहाँ पर जो है वो सप्तम में गोचर कर रहे हैं। ये 8 जुलाई को अष्टम में आ जाएंगे, ये हमने नहीं बताया। 8 जुलाई को यहाँ पर अष्टम में आ जाएंगे। बुध अष्टम में शुभ गोचर में होते हैं। इसका मतलब यह है कि बुध का अपने से 11वें भाव में आ जाना एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। 3 ग्रहों ने परिवर्तन किया, शुक्र, बुध और सूर्य और मंगल, चारों ग्रह। 4 में से 1 2 ग्रह जो है वो आपके लिए शुभ गोचर में आए, 2 अशुभ गोचर में आ गए। लेकिन चूंकि कर्म भाव का स्वामी और पार्टनरशिप हाउस का स्वामी शुभ गोचर में आ गया है, तो निश्चित तौर पर इसका आपको कर्म के लिहाज से अच्छा फल मिलेगा। यानी कि आपकी जॉब, आपकी नौकरी, प्रोफेशन, उसमें जुलाई महीने में 8 जुलाई के बाद हम समझ सकते हैं कि थोड़ी सी उसमें पॉजिटिविटी आएगी, वृद्धि आएगी। इसका कारण ये भी है कि जो कर्म स्थान का स्वामी है, जो आय स्थान का स्वामी शुक्र, वो भी शुभ गोचर में है, वो भाग्य स्थान में है। तो कर्म और आय स्थान के दोनों का गोचर जो है वो शुभ होना आपके लिए अच्छा है 7 और 8 जुलाई के दिन। तो इनकम फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आय स्थान के ऊपर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि आय स्थान के स्वामी के ऊपर भी पड़ रही है। यानी कि गुरु जो फाइनेंस के कारक हैं, जो वित्त के कारक हैं, वो आय स्थान को भी देख रहे हैं, आय स्थान के स्वामी को भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका मनी फ्लो आपका जो है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी और ये बढ़ता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर धन भाव के ऊपर जा रही है। अष्टम में सूर्य है और वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपका कोई ना कोई जो चीज़ है, रिटर्न जो है, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले। लेकिन मनी फ्लो जो है वो आपका कायम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। तो ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव से हम रिलेशनशिप देखते हैं मैरिड लोगों के लिए। जो मैरिड हैं उनके लिए सप्तम से देखा जाता है। जो सिंगल्स हैं या जो जिनकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ऑलरेडी पार्टनरशिप में है या एंगेज्ड हैं, वो हम 5th से देखते हैं। तो 7th हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया, हालांकि अष्टम का गोचर ये शुभ है। तो 7th हाउस के ऊपर देखेंगे कि कोई पाप प्रभाव आ रहा है, तो केतु सप्तम को देख रहे हैं। यहाँ पर केतु की एस्पेक्ट रहेगी। इसके अलावा इस भाव का स्वामी जो है वो पाप प्रभाव में है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो सूर्य के साथ आ गया। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जो मैरिड हैं।
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन चूंकि वाणी वाले भाव को सूर्य देख रहा है तो टेम्परामेंट कई मौके पे आप देखेंगे 17 जुलाई के बाद मीन आखिरी 13 दिन आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेम्परामेंट आपका हाई हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इरिटेशन हो रही है, सामने वाले बंदे को समझे बगैर हम ओवर एक्सपेक्ट करके रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पर अजम्पशन के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये स्थिति जो है वो आ सकती है। हालांकि लग्नेश पंचम में है तो वो स्टेट ऑफ माइंड का हाउस भी होता है। जब पंचम में गुरु होते हैं तो चंद्रमा को देखते हैं तो आपको सामान्य तौर पर कूल लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य की दृष्टि है वाणी वाले भाव के ऊपर तो थोड़ा सा हो सकता है कि एग्रेसिव हो, उस चीज़ से बचना है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत यहाँ पर रिलेशनशिप में नहीं नजर आती। गुरु राहु पंचम को एक्टिवेट कर रहे हैं। पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है वो अपने से पंचम में चला गया। इस भाव का स्वामी मंगल बनता है, यहाँ से अपने में पंचम में है और शुक्र के साथ है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, मेल्स के लिए रोमांस का कारक ग्रह है, शादी का कारक ग्रह है। इसका मतलब यह है कि धनु राशि के जातक जो सिंगल हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस महीने में किसी के साथ मिलने की, या कोई आपको मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई नई एंट्री हो सकती है। यदि आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिले, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है नव पंचम वाला, ये एक तरीके से स्थिति अच्छी है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है। तो ये रिलेशनशिप की बात होगी। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिहाज से यदि मैं देखता हूँ तो गुरु लग्नेश जो है, क्योंकि लगन का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, लग्नेश पंचम में गोचर कर रहा है, वो बिल्कुल सही स्थिति है। छठे भाव का स्वामी जो शुक्र और राहु, जो शुक्र बनता है वो आकर चला गया शुभ गोचर में 9वें स्थान में। तो हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, जिन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी डिप्रेशन की है, जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनको किसी ना किसी तरह की टेंशन है, वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जरूर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव लगन के ऊपर भी है, लग्नेश के ऊपर भी है। तो ये स्थिति थोड़ी सी मानसिक रोगियों के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली है। अदरवाइज यदि मैं फिजिकल देखता हूँ तो सूर्य जो ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं वो चले गए अष्टम भाव में। तो सूर्य का अष्टम भाव में लगन से अष्टम में जाना एक तरीके से हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं होता। खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। खाने पीने के कारण ही कहीं ना कहीं आपको स्टमक अपसेट वाली कोई स्थिति देखने को मिल सकती है, या जिन लोगों को बोला गया कि सर्जरी हो सकती है पेट में, या कहीं पर कोई दिक्कत चल रही है, जिनको स्टोन की दिक्कत चल रही है, हर्निया वगैरह की दिक्कत चल रही है, उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु इस भाव को देख रहे हैं, ये बॉडी का लोअर पोर्शन है, और सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में आ गए हैं। ये स्थिति जो है थोड़ी सी उन लोगों के लिए गड़बड़ हो सकती है जिनको ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया है, वहां पर हो सकता है कि अर्ली ऑपरेट करना पड़ जाए। अदरवाइज आम लोगों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हेल्थ इशू नहीं आने वाला, प्रोवाइडेड आप अपनी जो है ईटिंग हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए जुलाई के महीने में, खासतौर पर वो भी 17 जुलाई के बाद जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। अदरवाइज वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। 13 दिन है कोई जो नज़र आ रही है, खान पान से संबंधित लेकर कोई इशू हो सकता है, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आएगा हेल्थ में। आगे बात करेंगे आपकी स्टडीज़ की। तो स्टडीज़ के लिए समय आपके लिए अच्छा है काफ़ी, क्योंकि बुध जो है वो अच्छी स्थिति में है, अष्टम भाव में है। अष्टम का गोचर बुध का अच्छा होता है, और गुरु पंचम में है। पंचम हायर स्टडी का भाव है। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, जिन्होंने अगले साल इनटेक के लिए जाना है, वो अप्लाई कर सकते हैं अभी। मीन वहाँ पर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए बाहर जो विदेश में जो स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोलेगा। ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। अदरवाइज भी क्योंकि गुरु स्टडी के कारक हैं, राहु विदेश के कारक ग्रह हैं, दोनों का इकट्ठा होना पंचम भाव में, पंचम भाव जो है वो हायर स्टडी से संबंधित है। तो धनु राशि के जातकों के लिए वैसे भी ये स्थिति अच्छी है एक तरीके से। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की मेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, खासतौर पर 8 जुलाई के बाद। तो ये धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।